औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो TRT ने खबर दी है और वो खबर ये है कि आज की रात इसराइल ईरान के ऊपर जवाब दर जवाब हमला करने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, विद ऑल फेयरनेस, पूरी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। हमले की इब्तिदा ईरान की तरफ से हुई है। आप कहेंगे कि शाम में क्या हुआ था? शाम में भी तो इसराइल ने हमला किया था। शाम में इसराइल ने ईरानी एम्बेसी के साथ वाली इमारत के ऊपर हमला किया था, जो कि विद ऑल पर्पस ली तो ईरानी एम्बेसी ने ही हुई थी किराए के ऊपर, लेकिन वो उनकी एम्बेसी की असल मलकियत नहीं थी। वो एक उसको एम्बेसी का दर्जा हासिल नहीं था। वो उस एम्बेसी के साथ वाली बिल्डिंग थी जिसके अंदर पासदाराने इनकलाब जो हैं उनका जो कमांडर थे वो मीटिंग कर रहे थे हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के साथ, और उसके ऊपर इसराइल ने बम मारा और उस बम के नतीजे के अंदर वो बिल्डिंग जब गिरी तो साथ वाली बिल्डिंग गिरे तो एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर भी जलजला तो बरपा हुआ होगा और उसके नतीजे के अंदर वहाँ पे भी शहादतें हुई, कुछ लोग अपनी जान से गए। तो उसको बुनियाद बना के ईरान ने अपने मुल्क की सरहद से 2500 किलोमीटर दूर वाक़या इसराइल की ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल की, और वो टेक्निक ये थी कि पहले उन्होंने धड़ाधड़ सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन छोड़े, ऐसे ड्रोन जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन अब ये बात साबित हो गई कि वो तमाम डाइवर्शंस थी, स्मोक स्क्रीन पैदा करने की कोशिशें थीं। ये जो ड्रोन थे ये छोड़े गए और उनको इसराइल गिराते 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 मसरूफ़ हो गया। तो फिर उन्होंने आखिर में 6 हाइपरसोनिक मिसाइल मारे। उनमें से कोई एयरपोर्ट की ऊपर गिरा, किसी ने जाके C-130 का नुकसान किया इसराइल की। उस एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये 4 मिसाइल मारे जिनसे हमला हुआ था शाम में। ठीक है, पहली बात तो इसका मतलब है कि इसराइल की फ़ज़ाई और हदूद के अंदर घुस के ईरान ने मारा। लेकिन इसके साथ 2 मिसाइल और भी थे जिसका तज़किरा नहीं आ रहा, ना मीडिया के ऊपर ना माहिरीन उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो गोलान की हाइट के ऊपर जो इसराइल का कम्युनिकेशन का सेंटर था, जहाँ से वो रडार वगैरह कंट्रोल करता हुआ पाया जा रहा था, वहाँ पे जो 2 मिसाइल लगे हैं, 5 के करीब इसराइली जो उन इंस्टॉलेशंस के अंदर मौजूद थे वो जहन्नम वासल हुए हैं। ठीक है, तो उसका ना इसराइल जिक्र कर रहा है ना ईरान कर रहा है। जिसने मारा होता है वो तो ये नहीं ना बताता कि मैंने ये भी मारा ये भी मारा। हमने वो जो 27 फरवरी को मारा था तो हमने तो नहीं बताया था ना, इंडिया ही सफाइयाँ पेश करता रहा था ना कि नहीं ये भी नुकसान नहीं हुआ, ये भी नुकसान नहीं हुआ, ये भी नुकसान नहीं हुआ। हमने तो कुछ क्लेम नहीं किया था। ठीक है ना, हमने तो कुछ भी क्लेम नहीं किया था। इंडिया ने माना था ना, की ख्याल है? इंडिया ने माना था ना कि यहाँ पे भी बाज गया, यहाँ पे भी बाज गया। नहीं नुकसान तो कोई नहीं हुआ, ऐसे भी नुकसान नहीं हुआ। तो हमें और दुनिया को पता चल गया कि नुकसान हुआ है। इसी तरह उस जोलान वाली हाइट के जो इंस्टॉलेशंस थी, नुकसान असल में अगर जानी की बात करें तो वहां पे हुआ है, जानी नुकसान वहां पे हुआ है। उसके हवाले से अभी तक कोई तज़किरा हमें सुनने को नहीं मिल रहा। इसके जवाब के अंदर इसराइल की जो वॉर काबीना है, जो उसकी जंगी काबीना है, उसका इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर इस बात का फैसला किया गया और इजाज़त दी गई कि अब चूंकि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है तो अब जवाबी हमला ईरान पे किया जाए, तेहरान पे किया जाए और तेहरान में तबाही फेर के रख दी जाए। इसराइल के इस ऐलान की जो बाज़गश्त है वो तुर्की का जो TRT चैनल है, सरकारी अंग्रेज़ी चैनल है, उसके यहाँ सुनी गई है और उन्होंने कहा है कि आज की रात
जो है वो इसराइल ईरान के ऊपर और ख़ास तौर पे तेहरान के ऊपर हमला करेगा। अगर आप ईरान का नक्शा मुलाहिजा करें तो उसके अंदर जो तेहरान की प्लेसमेंट है, ये जो जगह है, वो यूरोप के या इराक के ज़्यादा करीब पड़ती है, परली तरफ पड़ती है पायन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उधर से इसराइल को नज़दीक ही नज़दीक पड़ेगा का फासला कम पड़ेगा। अगर वो इधर जाहिदान के साथ उन्होंने तेहरान बनाया होता तो फिर इसराइल को फासला तय करते हुए देर लगती ना। है ईरानियों चंगे रहे हूँ, हमने कहा था हमारे हम साहिबान जो नहीं है परले पासे बैठे हुए, चलो ठीक हो गया, वो परली तरफ है तो अब उसके ऊपर हमला करना है। अब इसराइल को ये भी शिकायत है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से इसराइल पर होने वाले हमले को रोकने के अंदर कोई ताउन नहीं किया। इसराइल का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ये भी ईरान के साथ समझे जाएंगे। अब इसराइल की स्ट्रेटजी क्या है? इसराइल जिस स्ट्रेटजी के अंदर ईरान को फंसाना चाह रहा है, ईरान फंसता जा रहा है। अब आप देखिए, इस वक्त अगर आप ऑयल की बात करें तो आलमी तेल का तकरीबन 30% जो है वो इस वक्त ईरान के सामने से, ऐसे नज़रों के सामने से गुजर के जा रहा है। भाई कुवैत का ऑयल इधर से गुजरता है, इराक का ऑयल इधर से गुजरता है, बहरीन का ऑयल इधर से गुजरता है, सऊदीया का बेशतर तेल यहाँ से गुजरता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का तो तेल मोकी गया हुआ है, उसने वैसे चोरी का तेल बेचना होता है, ईरान से जो तेल स्मगल होकर चोरी होकर आता है वो ये बेचते हैं। तो ये सारे तेल जो हैं ये यहाँ से गुजरते हैं। ये दुनिया की टोटल जो तेल की ज़रूरियात हैं उनका 30% है। अगर हम बात करें तो जो बरामदात होती हैं, कई ममालिक अपना तेल भी तो पैदा करते हैं ना, तो अजाफी बेचते हैं दुनिया के अंदर। तो दुनिया के अंदर जो तेल की इजाफी पैदावार जो एक्सपोर्ट होती है, जो बरामद होती है, वो बरामदी तेल जो है वो दुनिया में तकरीबन उसका ये 70% कहा जाता है जो तेल इधर से गुजरता है। ठीक है, ये मुझे थोड़ी सी एग्जेजरेशन लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट का 70% यहाँ से गुजरता है। अगर ये सूरत हाल है तो ऐसी सूरत के अंदर आपसे गुजारिश है कि पहली फुर्सत में जाके टैंकियां भरा लो अपनी अपनी गड्डियां दी तो मोटरसाइकिल दी, और अगर कोई पीपा पिया होया प्लास्टिक का कार है डब्बा पिया उसको भी भर के रख लें। इसराइल ट्रैप कर रहा, मैंने कहा ना इसराइल ट्रैप कर रहा है ईरान को। इसराइल हमला करता है तो ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के ऊपर पटाखे छोड़ना शुरू कर दे, बम मारना शुरू कर दे। और जैसे ही वो यहाँ पे बम मारेंगे तो अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके लेके आ जाएगा कि ऐ देखो ऐ फसादी है, ये आपका और मेरा तेल नहीं गुजरने दे रहा और आपके और मेरे तेल की हिफाजत के लिए यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, ये जो पाकिस्तान की नेवी है, वो भी उस फोर्स के अंदर शामिल हो, क्योंकि हमारा भी तेल इधर से आता है, साढ़ा भी 70-80% ऐसे रास्ते तो यहाँ ला जाए। ठीक है, तो मेरा मतलब है 70% तो इसी रास्ते से आता है, पाकिस्तान का तो भाई इसी रास्ते से आता है। इस रास्ते से हमारा तेल आना बंद होता है फिर तो आप गड्डी की में चलानी है, व्लॉग की में करने जाना है। बहरहाल ये है जी सूरत हाल इस वक्त तक जो मैंने कहा कि अमर्ज हो रही है। शाम को अगर इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, जिसका कि उसने ऐलान कर दिया है, तो अपना की बने, ठीक है ना, साडा की बनू फिर है। चलो बहरहाल तशवीश तो है इसके ऊपर, लेकिन हम इस वक्त सही तमाश भी नहीं कर रहे, चुप करके बैठ के उनका तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बहुती लड़ाई ना करना बेबा, इन्ना का बयान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने जारी किया है, और यार बहुती खप ना पाओ, यार रौला ना पाओ, इलाके में जरा माहौल सेट रहने दो, इतना का खप पा के हम फिर चुप होके बैठ जाते हैं और दही के साथ नान खाना शुरू कर देते हैं। और ये मेरा ख्याल के अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ईरान और इसराइल के आपस में खै बखै होने से एक पॉजिटिव खबर आई है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर जो बढ़ के कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया हुआ था वो वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया। अब 2-3 जगहों से तो हटा भी है, खान यूनिस से चला गया वापस, तो वहाँ से पीछे उठना शुरू हो गया है, क्योंकि वो तबाही फेरने के बाद वहाँ पे लूटमार करने के लिए भी यहूदी सहूनी इंतहा पसंद पहुँच गए थे।
अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।